भोपाल के अस्पताल में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन, ये सवाल हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग से पूछा। इस पर क्या सरकार के मंत्री ने जवाब दिया, सुनिए। विश्वास सारंग साहब, लोकतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं अभी की क्या स्थिति है और क्या अभी जांच में कुछ पता चल पाया है कि आग जो लगी वो किस वजह से लगी? देखिए, कल ही हमने जांच घोषित की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SCS हेल्थ को ये जांच सौंपी थी कि पूरे मामले की जानकारी लें और कौन दोषी हैं इस पर सुनिश्चितता करें। और जांच चल रही है। कल 10 मिनट के अंदर ही मैं स्वयं वार्ड में पहुंच गया था और हमने 40 में से 36 बच्चों को बचा लिया था। 4 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उस हादसे से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है। उन बच्चों को तो हम नहीं ला सकते, पर उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए सरकार की ओर से मदद हो रही है। जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत ही दुख भरी घटना है। हमने एक व्यवस्था आज और की है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे SNCU में हैं जिनके साथ पेरेंट्स नहीं रहते, पर हमने ये व्यवस्था की है कि उनके पेरेंट्स को हम दिन में 3 बार बच्चों को दिखाएंगे और उनसे चिकित्सकों से साथ उनकी बातचीत भी करवाएंगे। ये जो घटना हुई, ये अब आपके ऊपर आरोप भी सीधा सीधा लगा रही है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की नेग्लिजेंस जो है वो सामने आ रही है। ऐसी 2 और घटनाओं का भी जिक्र किया कमलनाथ जी ने। उन्होंने कहा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो सर, आपको नहीं लगता इस घटना के बाद अब कुछ भी पूर्ति हो, बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्यों एक ICU वार्ड के अंदर, बच्चों के एक वार्ड के अंदर इस तरह की घटना घटित हो गई? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले ही कहा कि जांच होगी। जांच में जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपराधिक मामला है और इस प्रकार से यदि बच्चों के साथ हुआ है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पर जांच की रिपोर्ट तो आने दीजिए। अब कमलनाथ जी, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे इस बात का दुख है कि इतने सीनियर लीडर जी, लेट मी फिनिश। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता यदि इस तरह से दुर्घटनाओं में राजनीति करेंगे, लाशों पर राजनीति करेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो डॉक्टर्स, वो नर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जिसने रात में हमारे साथ मिलकर बच्चों को बचाने का काम किया, वो हतोत्साहित होंगे। कमलनाथ जी को चाहिए कि इस समय पर राजनीति ना करें। सर, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अस्पताल बनाने के लिए, और खासतौर से सरकारी अस्पताल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा परमिशंस लगती हैं। उसमें फायर सेफ्टी की जो परमिशन है, इक्विपमेंट पूरा है या नहीं, उसकी एक पूरी फहरिस्त होती है जिसकी परमिशन चाहिए होती है। क्या सरकार अब तक सो रही थी जो उसको पता नहीं था कि तीसरी मंजिल पर जहाँ पर ये है, वहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट है वो पूरी तरीके से है नहीं? कल फायर ब्रिगेड भी जब आई तो एक जो पाइप फट गया वहाँ पर काम करने के लिए, इसका मतलब अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी अस्पताल में सुरक्षा के नाम पे? देखिए, ये सब जांच के दायरे में है। जैसा मैंने कहा कि यदि इस तरह की कोई लापरवाही, नेग्लिजेंस होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। सर, पर घटना के बाद कार्रवाई की बात होती है, उससे पहले भी तो कुछ मैकेनिज्म होते हैं। सरकार की विफलता नहीं है ये चेक करना कि इस तरह के अस्पतालों में क्या इंतजाम है और क्या नहीं है? देखिए, हमारे पहले ही निर्देश थे कि सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट हो और इसी बात की जांच होगी कि उस हॉस्पिटल में था या नहीं। यदि था तो उसमें क्या दिक्कत हो गई, और यदि नहीं था तो कौन जिम्मेदार है जिन्होंने नहीं कराया। यानी ये जांच होगी हादसे के बाद, बच्चों की जान चली जाने के बाद। तो कहानी ये है कि भारत में हेल्थ को लेकर कोई गंभीर नहीं, और ये सबसे जरूरी चीज है, लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो देश के अस्पतालों का ये हाल